नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री शैलेंद्र सेठिया जबलपुर से, श्री सुपार्श्वनाथ भगवान को फन क्यों लगे रहते हैं महाराज जी, कृपया समाधान दीजिए। सुपार्श्वनाथ भगवान के ऊपर भी पूर्व भाव के बैरी देव ने सर्प का रूप धारण करके उपसर्ग किया था। जब वो उपसर्ग कर रहा था उसी समय भगवान को केवल ज्ञान हो गया। इसलिए पारसनाथ में तो जो फन का चिन्ह है वह बचाने के रूप में है, धर्मेंद्र ने आके बचाया था, और वहाँ उपसर्ग के रूप में है ऐसा। राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन, मेरे आराध्य गुरु नमन। क्या आश्रव व बंध दोनों युगपत होते हैं? आश्रव बंध एक साथ होते हैं क्या, कि अंतर होता है इनमें? दोनों युगपद होते हैं। आश्रव बंध में समय भेद नहीं है, लेकिन कारण कार्य की व्याख्या में आश्रव कारण है और बंध कार्य है, लेकिन समय एक साथ ही होता है। निर्मल जैन अशोकनगर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, आहार संबंधी दोषों में दोष धूम नाम का दोष और अंगार संयोजना एवं प्रमाण भी आते हैं, तो इनके बारे में हम समझना चाहते हैं, ये दोष और प्रमाण क्या है? वे अलग अलग छोटे छोटे दोष होते हैं जो आहार चर्या के समय पर लगाए जाते हैं। अंगार नाम के दोष के लिए एक प्रकार के अग्नि आदि और भी धूम आदि, तो ये दोष कहलाते हैं। तो जो भोजन बनाते समय दोष बनते हैं। विजय अजमेरा रीवा से, निरापक मुनि सुधा सागर महाराज को त्रैवार नमोस्तु। महाराज श्री, अष्ट धातु की मूर्ति में तांबा, जस्ता, सोना, चांदी के अलावा और कौन सी धातु का इस्तेमाल होता है और किस अनुपात में इनका मिश्रण होता है? अभी अष्ट धातु बोलते हैं। अष्ट धातु में वैसे लोहा भी आता है, लेकिन लोहे को अपन डालते नहीं। सोना, चांदी, जस्ता, तांबा, गिलट भी अपन नहीं डालते। और एक और होता है उसमें कांसा टाइप, कांसा, तो कांसा तो फिर भी डाल देते हैं। पूर्णतः अष्ट धातुएं जो होती हैं उनमें अष्ट धातु अपन कहते हैं, लेकिन अष्ट धातु नहीं। अनुपात जो है वो तो अपनी क्षमता के ऊपर है, शक्ति के ऊपर है, कितना डालते हैं कितना नहीं डालते, वो अपने अनुपात में। जिज्ञासु श्रोतागण नमोस्तु भगवान गुरुदेव। अभी बताते हैं कि पूरे तांबे की ही मूर्तियां आचार्य के सामने प्रतिष्ठित हुई, पेवर शुद्ध तांबे की। ऐसा गुरुदेव, जबकि एक सामान्य आवृत्ति मनुष्य को भी पर्व के दिनों में संयम से रहने की बात कही जाती है, तब जिज्ञासा है कि तीर्थंकरों का गर्भावतरण पर्व के महीने और पर्व की तिथियों में कैसे? क्योंकि कई तीर्थंकरों का गर्भावतरण 16 करण 10 लक्षण पर्व जैसी महान तिथियों में हुआ। उनका एक नियोगी दृश्य है, उनका नियोग है, सब कुछ फिक्स होता है, नियत होता है उनका। ना तो एक क्षण अनियत जहाँ होती है वहाँ पर्व आदि का ध्यान रखा जा सकता है, लेकिन उनका तो नियोग है। वहाँ स्वर्गों में कोई पर्वादिक नहीं होते। उनकी आयु का क्षय होना और वो क्षय के बाद एक दिन भी हम उनको कहीं रोक नहीं सकते, इसलिए 6 महीने पहले ही उनकी तारीख तय हो जाती है। 6 महीने पहले ही नहीं, जिस समय वो स्वर्गों में जन्मते हैं उसी दिन उनकी मृत्यु की तारीख तय हो जाती है। जिनकी मृत्यु की तारीख तय नहीं है उनके लिए ये सारे पर्व आदि के नियम लागू होते हैं।
कि कभी भी मर सकता है, कभी कभी भी जन्म सकता। लेकिन तीर्थंकर का तो एक भाव पहले स्वर्गों में जन्मते ही निश्चित हो गया कि इस तारीख के इतने बज के इतने सेकंड पर इनकी मृत्यु होगी तो होगी। और तीर्थंकर की भी उत्पत्ति का निश्चित पहले 33 सागर पहले ऋषभदेव आदि का निश्चित हो गया था कि इस तारीख में जन्म लेंगे और इस तारीख में गर्भावतरण होगा। तो नियोगी पुरुषों पर यह पर्व आदि की विधि लागू नहीं होती है। ममता काला सूरत भट्टार नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, हम लोगों को अपने उपलब्धियों के लिए भगवान का धन्यवाद कैसे करें, कृपया समाधान हमने दें। अभी गर्भ कल्याण के दिन बताया था, तीर्थंकर के माते पिता अष्टमी 14 आदि को भी गर्भावतरण हो रहा है, तो वो ऐसा मत समझो कि वो भोगी होते हैं। उनके अंदर बहुत पवित्र भाव होता है, बहुत निर्मल भाव होता है। एक बात कि उनकी इतनी पवित्रता होती है क्योंकि उनको 6 महीने पहले मालूम चल गया कि हमारे घरों में इस तारीख में जीव आएगा। उनके तो इतने पवित्र भाव मात्र नियोग पूरा करते हैं। एक बात। दूसरी बात, शास्त्र में यह भी लिखा हुआ है कि उसी दिन दोनों ने सहवास किया हो, उसी दिन जीव घरों में आता है, ऐसा तो नियम नहीं है। आज दोनों दाम्पत्य का सहवास हुआ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर भी जीव आ सकता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आगम में तो ये लिखा नहीं है कि उसी दिन तीर्थंकर के माता पिता ने सहवास किया और उसी दिन आ गए। सहवास की कोई चर्चा नहीं है। हो सकता है 7 दिन तक जीव में घरों में 7 दिन बाद भी आ सकता है। मान लो आज कोई दाम्पत्य जीवन ने सहवास किया और जीव नहीं आया, 7 दिन तक वो यथावत पड़ा रह सकता है। 7वें दिन जीव नहीं आएगा तो फिर बात अलग है। इसलिए जो प्रश्न आपने किया है, ये प्रश्न 2 तरीकों से 3 तरीके हैं। पहला उनका नियोगी है, दूसरा वो पवित्र भाव से मात्र नियोग पूरा करते हैं, विकारी भाव से नहीं। तीसरा कारण है कि कोई जरूरी नहीं कि उसी पर्व के दिनों में उन्होंने ग्रहण किया हो। 7 दिन, 2 दिन, 1 दिन पहले भी किया हुआ जीव बाद में आ सकता है, ऐसा। महाराज श्री, हम लोगों को अपने उपलब्धियों के लिए भगवान का धन्यवाद कैसे करना चाहिए? आभार रूप से उनकी हमें हमेशा विचार करना चाहिए कि भगवान, जो मुझे नहीं मिला मैं उसके शिकायत करने नहीं आया हूँ, जो हमें मिला है उसका आभार मानने आया हूँ। संसारी प्राणी क्या करता है, कितने ही देते जाओ, उसकी तो कुछ बात करता नहीं, प्रभु अभी ये तो हमारे पास है ही नहीं। हमेशा क्या करता है, कुछ ना कुछ मांगता रहता है। कभी ये भी सोचना चाहिए, जो मिला है उसका आभार भी मानना चाहिए। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। जिज्ञासुगण नमोस्तु भगवान। और पुराण ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि सैनिक चाहे लड़ता हुआ मरण को प्राप्त हो या किसी दुर्घटना में मरण को प्राप्त हो, लेकिन उसकी सदगति ही होती है। अतः जिज्ञासा यह है कि जो सैनिक जीवन भर मांसाहार करते हैं, कुल परंपरा में मांसाहारी, बीबी बच्चे सभी मांसाहारी, मात्र सेना में भर्ती होने के कारण देश रक्षा करते हैं, तो भी उनकी सदगति होगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके अंदर जो दुर्गुण हैं उनके कारण दुर्गति हो सकती है। प्रश्न ये है कि सैनिक होने से दुर्गति नहीं होगी, सैनिक की दुर्गति नहीं होगी, ये नहीं कहा। सैनिक के कार्य करने से दुर्गति नहीं होगी, लेकिन यदि वो सैनिक गड़बड़ है, दुराचारी है, सविष्णी है, शराबी है, मांसाहारी जो भी है, तो उसकी दुर्गति होगी। सैनिक के कर्म से नहीं होगी। यानी वो सैनिक का कर्म कर रहा है, सेना पर तैनात है, उस कारण से उसकी दुर्गति नहीं होगी। बाकी दुर्गति होने में ऐसी कोई बाधा नहीं। नहीं तो सारे जितने भी सैनिक हैं वे तो सब स्वर्गों में जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि कई सैनिक क्रूर होते हैं, कई सैनिक क्रूर। अब दुर्योधन आदि जो हैं, इनको किस कोटि में लोगे? अभी तो लड़ते लड़ते मरे कि नहीं? लड़ते लड़ते तो मरे, तो सैनिक तो था ही, चाहे इस पक्ष का हो चाहे उस पक्ष, तो सैनिक तो था ही।
दुशासन है, ये सब सैनिक थे। तो क्या इनकी सदगति को मान लिया जाए? नहीं, सैनिक कर्म से दुर्गति नहीं है। नहीं तो रावण आदि भी सैनिक ही थे। रावण के में जितने मारे गए वे सब सैनिक के रूप में मारे गए। युद्ध में तो राजा भी सैनिक ही होता है, लेकिन यदि वो गलत कार्य के लिए लड़ रहा है तो बराबर उसकी दुर्गति होगी, ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासु गण बड़ा गांव नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, द्वारका दहन के अब समय ऐसे सैनिक देखे जो कि अपने दुश्मन के सैनिक को मारने के बाद भी उस मुर्दा लाश के ऊपर पैरों से रौंद रहे और मुर्दा लाश का सिर काट करके गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। ऐसा अभी सुना था ना कुछ दिन पहले। अब ऐसे दुष्ट सैनिकों का क्या होगा? अरे तुम्हारा माँ झगड़ा था कि ये मेरी सीमा में प्रवेश न कर जाए, वो मर गया, लेकिन मुर्दे के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मुर्दे को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, मुर्दों के लातों से मार रहे हैं और मुर्दे का सिर काट करके गेंद क्रिकेट कैसी गेंद खेल रहे हैं। अब ऐसे सैनिकों का तो दुर्गति निश्चित ही है। बड़ागांव धसान से द्वारका दहन के समय जो जन हिंसा एवं जीव हिंसा हुई, उसका दोष या पाप किसके खाते में जाएगा? अभी तो अभिप्राय के ऊपर है, वो युद्ध किस कारण से हुआ। यदि गलत पक्ष के कारण हुआ, राम रावण का युद्ध का सारा दोष रावण के खाते जाएगा। महाभारत में जो कुछ भी पांडव और उनमें युद्ध हुआ दुर्योधन के खाते जाएगा। अन्याय पक्ष किसका है उसके खाते जाता है। जम्बू कुमार जैन ठुकराई बेगू नमोस्तु महाराज। मेरे मित्र राजेश गांधी नौगामा की जिज्ञासा है, मंदिर का पुजारी अगर नहाकर शुद्ध वस्त्र पहनकर अभिषेक का पानी भरता है या हम लोगों को भरकर देता है तो वह पानी शुद्ध है या अशुद्ध? शुद्ध है, नहा धोकर तो भर रहा है। ठीक। पुजारी इसी के लिए लगा है। गाजियाबाद से है ये जिज्ञासा, नमोस्तु भगवान। मुनिश्री निगोद से निकलने के उपरांत जीव को कितनी आयु मिलती है और उसमें से मनुष्य पर्याय में कितने जन्म और उनमें भी पुरुष रूप कितने मिलते हैं उसे? निगोद से निकला हुआ जीव एक पूर्व कोटि आयु वर्ष को भी प्राप्त कर सकता है। वो निगोद से निकला हुआ जीव मनुष्य, त्रियंच, संगी, पंचेंद्री हाईएस्ट बन सकता है, क्योंकि नारकी बनेगा नहीं, देव जाएगा नहीं, भोग भूमि जाएगा नहीं। नियम से वह कर्म भूमि में ही जन्म लेगा और उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि वर्ष पा सकता है। तो मनुष्य पर्याय में उसने कितने जन्म मिलेंगे उसको पुरुष में रूप? वहां से निकलने के बाद 16 16 16 16 स्त्री के, 16 पुरुष के और 16 नपुंसक के, इस प्रकार 48 भव मनुष्यों के मिलते हैं 2000 सागर वर्ष में। इसमें या तो वो मोक्ष चला जाएगा या पुनः निगोद को चला जाएगा। निर्मल जैन अशोकनगर। महाराज श्री को नमोस्तु। महाराज श्री, अदर्शन परिसह सहन करने से क्या होता है? आदर्शन परिचय का अर्थ है कि जैसे बहुत लोग धर्म करते हैं, कहते हैं मैं इतने दिनों से धर्म कर रहा है फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे संकट तो दूर हो नहीं रहे। महाराज लोग शास्त्रों में लिखा है कि जो भगवान का नाम लेता है उसके सब संकट दूर हो जाते हैं। मैंने तो 1 करोड़ माला फेर ली तो भी कुछ नहीं हुआ। लोग कहते हैं ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, मुनि बनने से ऐसा हो जाता है, तपस्या, लेकिन मुझे तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ये सब आगे नहीं बोलता वो तो बोलो ना ये सब गलत। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन मुझे भी कुछ समझ में ऐसे परिणाम उसके हो जाते हैं, चल मल थोड़े से डिग जाता है। वो एकदम गलत कह दे तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। गलत भी नहीं कहता है और सही भी नहीं कहता है, कहता मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शास्त्रों में तो लिखा है लेकिन मेरे जीवन में घटित नहीं हो रहा। ऐसा। टीना जैन कोटा से नमस्तु गुरुवर। गर्भवती महिला गर्भ में ही बच्चे को संस्कार करना चाहती है, लेकिन शुरुआती दौर में 2-3 माह स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाता तो वो पूजा पाठ नहीं कर पाती अच्छे से। तो ऐसी स्थिति में वो भावना, क्या भावना भाई कि गर्भ से शुरू अच्छे संस्कार आए? जब से होश संभालो, जब शक्ति है तब से शुरू कर दो। जब जागो तभी सवेरा है। और रमेश गदिया गांधी धाम से नमोस्तु गुरुवर। कभी संपूर्ण महाराज श्री पूज्य आचार्य भगवंत स्वाध्याय कर रहे हों और आप उस स्वाध्याय की कक्षा में स्वयं विराजमान हों और उस क्लास को मैं अपनी सगी आंखों से देख सकूं,
यह मेरी मन की बहुत ज्यादा भावना है। अब ये सब चीजें भविष्य के ऊपर है, परिस्थितियों के ऊपर है। प्रमीत जैन बालोद छत्तीसगढ़ से, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव 2012 में आचार्यश्री आए, तब हमने चैत्यालय बनवाया। गलती ये हुई कि घर के ऊपर बनवाया, उसके नीचे हमारा रूम है। 2016 में आपकी आज्ञा से मंदिर घर से हटा दिया। आज 5 साल हो गए, हमारा व्यापार खत्म हो गया और बहुत ज्यादा कर्जा हो गया ना। तो अब देव दर्शन है, अब क्या करें गुरुदेव, रास्ता दें। अब ये स्थितियां तो तुम्हारी किस कारण से बनी, कैसे बनी, कोई जरूर नहीं कि, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी कोई भी भूल को है धर्म के खाते डाल देता है, मंदिर के खाते डाल देता है। हो सकता है कि तुमने कोई और ऐसी भूल कर दी हो, तो इस प्रकार की और दिक्कत जा रही हो तो कुछ 5-6 महीने के लिए पुनः विराजमान करके देख लो, और क्या। जीवनधर पाटिल सांगली से, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। तीर्थंकर के शरीर में कोई अपवित्र चीज नहीं होती, तो बच्चों को कैसे जन्म देते हैं वो? अपवित्र चीज का अर्थ कुधातुएं होती है। जन्म अलग चीज है, जो जिससे जन्म होता है, जिन्हें आप शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु मल में नहीं आते, शुक्राणु कुधातुओं में नहीं आते, वो अलग चीज होती है और मल अलग चीज होती है, उसको मल के अंतर्गत नहीं लिया गया। स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव धसान, नमोस्तु गुरुदेव। अनंतानुबंधी कसाय की सही आगम युक्त समीचीन परिभाषा क्या है? यदि हम किसी व्यक्ति से कुछ लंबे समय तक बातचीत नहीं करें तो क्या उससे अनंतानुबंधी कसाय का बंद हो जाएगा? बराबर, क्योंकि आपने किस लिए बंद किया? इसलिए बंद किया है कि अब नहीं बोलेंगे तो झगड़ा होगा, तो माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्त हो, और एक कसाय भाव से बोलना कि हमें इससे बोलना ही नहीं है, तो अनंतानुबंधी मानी जा सकती है। नीरज कुमार जैन जबलपुर, नमोस्तु गुरुदेव। जन्माभिषेक के समय पर आने की बहुत अधिक आकुलता व्याकुलता थी, लेकिन नहीं आ पाए। सपने में चांदखेड़ी के बड़े बाबा के दर्शन हुए एवं अपने मंदिर जी में आदिनाथ भगवान की शांति धारा की, तो आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे बड़े बाबा के मस्तक में शांति धारा कर रहा हूं। पूज्य श्री, आप कृपया ये बताएं कि शांति धारा के समय पर जो हमने पुण्यबंध हमको लगा होगा, वो वाला करने वाला कि यहाँ का पुण्यबंध लगा होगा? सबका अलग अलग है, लेकिन फिर भी आपकी भावना थी, तो उस दिन तुम्हें कुछ ज्यादा ही पुण्य लगा होगा, लेकिन अंतर तो रहेगा ही। महक जैन भोपाल, नमोस्तु गुरुदेव। भव्य जीवों के क्या लक्षण होते हैं? भव्य जीवों का सामान्य लक्षण पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने लिखा कि सारे निमित्त मिलने पर उसके धर्म के परिणाम होते हैं। जैसे कोई मूंग है, ठर्रा चना है, उसको समय पर वो सब कुछ कार्य करो, पानी डालो, खेती हो, तो भी उसमें अंकुर नहीं आता, वो सींचता नहीं है। लेकिन जो भव्य होते हैं उनको यदि अनुकूल वातावरण मिल जाए तो वो सींचे बिना नहीं रहते। ऐसा एक सामान्य लक्षण स्थूल रूप से बताया है, बाकी ऐसा कोई अलग से घोषित सिद्धांतिक रूप से हम घोषित नहीं कर सकते। ममता काला, सूरत भटार, मेरे आराध्य गुरु नमन। जिज्ञासा है, तीर्थंकर भगवान या सिद्ध भगवान में क्या अंतर होता है? कृपया जिज्ञासा समाधान दें। तीर्थंकर हैं जो 4 घातीय कर्मों को नष्ट करते और सिद्ध 8 घातीय कर्मों को। तीर्थंकर संसार में ही माने जाते हैं और वो संसार से रहित माते हैं। नट्ठ चतुघाई कम्बो दंसन सोह नानी वीर्य मयो स्वदेवत्व अप्पा सिद्धो हर हो विचिंतित जो। ये अरहंत का स्वरूप है और सिद्धोमा स्वरूप है नट्ठ कम दे हो लोया लोया से जान गो दट्ठा पुरुषा यारो अप्पा सिद्धो छाए लोह शेरत हो। अरहंत भगवान का जो शरीर है वो शरीर के आश्रित होते हैं, शरीर के रूप में रहते हैं, और जो सिद्ध भगवान होते हैं उनके लिए छडालाकार ने कहा, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता ते हैं निकल अमल परमात्म भोगें शर्म अनंता। महेंद्र जैन पत्रकार, इंदौर, नमोस्तु गुरुदेव। हम जो कुछ भोजन करते हैं उससे कम बीमार होते हैं, लेकिन हमारे अंदर की कुछ चीजें जो हमें खाती हैं उससे अधिक बीमार हो जाते हैं। महाराज जी, बाहर से भोजन में उपयोग की जाने वाली वस्तु का त्याग कर बीमार होने से बचा जा सकता है, लेकिन अंदर की चीजों से छुटकारा कैसे मिले? सबसे पहले तो आज प्रातः काल का प्रवचन जो दिया
भारत माता के पूत होकर के कम से कम विदेशी भोजन मत करो। खाते समय ये देखो कि मैं जिस भारत का हूं उस माँ ने जो भारत की चीज बनी है वही मेरी माँ की चीज है, और जो विदेशों से भोजन आया है वो सब मेरे माँ के दुश्मन का भोजन है, वो हम नहीं करेंगे। कितनी बड़ी बात आज कही। सारे लोग मान लीजिए अपने दुश्मन से सारा सामान विदेशी खरीदते हैं, अपने दुश्मन को शक्तिशाली बना रहे हैं। चीन भारत का दुश्मन है कि मित्र? दुश्मन है। अब चीन को शक्ति कौन दे रहा है? आप लोग। जब कोई भी चीज चीन की चाय नहीं खरीदो, उस समय तुरंत सोचना कि इसका प्रॉफिट चीन पर जाएगा और चीन बारूद खरीदेगा और वही बारूद हमारे सैनिकों और हमारे देश पर प्रयोग करेगा। तो ये सबसे बड़ी चीज अपन को सोचना चाहिए कि हम देश के बाहर की चीज ना लेवें, अपने देश में जो कुछ भी है अपने देश की वस्तु का प्रयोग करें। रही बात, वही भोजन करने योग्य है जो हमारे लिए इष्ट हो। अनिष्ट भोजन जैन आचार्यों ने अभक्ष की कोटि में लिया, उसको हिंसा की कोटि में लिया। जो वस्तु हमें अनिष्टकारी है वो वस्तु हमारे प्राणों का घात करती है, इसलिए वो हिंसक ही माना जाएगा, चाहे वो रोटी क्यों ना हो। यदि रोटी भी डॉक्टर ने कहा कि आप रोटी खाओगे तो आपका घात हो सकता है, नुकसान हो सकता है, फिर यदि वो रोटी खा रहा है तो वो रोटी हिंसक है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। महाराज श्री, इनका कहना है अंदर की कुछ चीजें हमें खाती हैं, अंदर की कुछ चीजें, उनसे कारक कैसे पाए? वो अंदर की चीज तो तुम्हारी घुटन है और तुम्हारी घुटन के कारण तुम अपने आप में कोई ऐसी गलती कर बैठे हो, आकांक्षा पाल रखी है। दो ही कारण से घुटता है व्यक्ति। या तो कोई ऐसी गलती कर बैठता है कि दुनिया के सामने वह मस्तक नहीं उठा पाता, मुंह नहीं खोल पाता और अंदर अंदर घुटता रहता है क्योंकि गलती कर चुका है। और या फिर दूसरा कारण होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसी महत्वाकांक्षा, ऐसी इच्छा पाल ली है जिसको वो जिंदगी में पूरा नहीं कर पा रहा है। इन दो कारणों से व्यक्ति घुटता है। आप दोनों कारणों को निकाल दीजिए, आपकी अंदर जो खाने वाला है वो खत्म हो जाएगा। ऐसा मंदसौर से महाराज श्री नमोस्तु, आपने जन्म कल्याण के अवसर पर कहा था महिलाएं अभिषेक नहीं कर सकती, इसलिए भावना भाएं कि हम भी पुरुष बनकर अभिषेक करें, तो भी अगले भाव में पुरुष बन जाएंगी। भावना भाएंगे तो कहते भावना भाव नाशनी, कहा तो यही जाता है ऐसा। निर्मल जैन अशोकनगर, महाराज जी नमोस्तु, योग नियोग जो तीर्थंकर एक माह के लिए योग का निरोध करते हैं, एक माह के लिए प्रथम तीर्थंकर ने किया, तब उनका गुणस्थान कौन सा होता है? 13वां गुणस्थान। संजय जैन मित्तल केकड़ी से नमोस्तु महाराज, महाराज श्री जैन धर्म में वास्तु का इतना प्रचलन कैसे हुआ है? कौन से जैन शास्त्रों में इसका वर्णन आया है? जैन शास्त्र पूरे वास्तु से ही भरे पड़े, पूरे स्वर्गों की व्यवस्था वास्तु से बनी हुई है। क्योंकि आध्यात्म प्रधान जैन धर्म होने से उसको असल से कोई टाइटल नहीं दिया गया, लेकिन जहाँ वर्णन मिलता है, जहाँ वहाँ सब वास्तु का वर्णन पूरा मिलता है। वास्तु से ही है। कभी कभी वास्तु नाम न दे करके प्रैक्टिकल कर लिया जाता है। एक फेरुमल ठक्कर है, उन्होंने एक वास्तु प्रकरण नाम का एक ग्रंथ लिखा, प्राकृत भाषा में है लिखा, और शास्त्रों में जो प्रथमानुग के ग्रंथों में मिलता है वो भी है। प्रियंका जैन कुणाड़ी कोटा से नमोस्तु गुरुदेव, महाराज श्री जीव तप करके पंचम काल में अधिकतम कौन से स्वर्ग तक जा सकता है? 16वें स्वर्ग। स्नेहा जैन कोटा से नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि ये सामने वाला मेरा बुरा करता है, मैं उसका बुरा करता हूं, तो बुरा लगता है क्यों? जब सामने वाला मेरे साथ गलत करता है तो मुझे भी गलत करने पर दुख क्यों होता है? तो वो मूर्ख है तो तुम मूर्ख बन जाओ। वो तुम्हारा बुरा विचार रहा है तो वो जेल जाएगा तो तुम भी चले जाना। वो तुम्हारा बुरा विचार रहा है, तुम उसका बुरा है तो वो नरक जाएगा, तुम भी जाना। तो दोनों नरक में जाके और ठेलम ठेला करना। जब तुम्हें मालूम है कि वो बुरा कर रहा है और ये नहीं करना चाहिए, तो फिर तुम तो ज्ञानी हो, तुम्हें वैसा परिणाम नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम भी बुरे में आओगे और तुम्हें भी बुरा फल मिलेगा। सीधी बात।
आशा हरसोरा कोटा महावीर नगर से नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, आजकल समाज में कुछ घरों में बच्चों की शादियां अजैन में हो रही हैं और परिवार वाले उनसे बराबर रिश्ता बनाए हुए हैं। अब इस और वह संबंध में परिवार बहुत बार बोल चुका हूं। मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूं, हर व्यक्ति को अपनी जाति में ही संबंध करना चाहिए। हमारी ये भारतीय संस्कृति है। उससे क्या होता है, हमने कहा ना, एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति था, जैसे आप जो भी बोलते हैं, तो प्रतिदिन मेरी नमस्कार करता था, मैं शौच जाता था। उससे पूछा मैं उनके, आपके यहाँ बेटा बेटियां हैं कि है? बोले हैं। मैंने कहा आप अपनी बेटा बेटी की शादी किस जाति में करना चाहोगे? तो उन्होंने तुरंत कहा मैं अपनी की। वो कह सकता था महाराज जी आप वरदान दो, मैं अपनी बिटिया की शादी जैन में करूं। मैंने कहा भाई तुम ये क्यों नहीं कह सकते कि मैं जैन में करूं? कह सकते थे। बोले महाराज जैन में भेज करके हम अपनी बिटिया की दुर्गति कराएंगे। थोड़ी सी गलती करेगी तो वहां सब टॉर्चर देंगे। आखिर है तो वही, उसकी जिंदगी को अपनी जाति में ही विवाह संबंध होना चाहिए, अपनी जाति के अनुसार ही कर। हमारी भारतीय संस्कृति यही है। इनकी जिज्ञासा ये है महाराज श्री कि जो इस परिवार में इस प्रकार के लोग करते अब हैं वो गलत कर रहे हैं, परिवार- गलत है, बस इतना ही कहना है। हाँ, मतलब वो ये कह रहे हैं कि गलत है, ठीक नहीं। अभिषेक और धार्मिक क्रियाओं में वो लोग आगे आगे हो रहे हैं। गलत है, ये समाज की जो व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं, पंचायत की व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं, दृढ़ होकर के इन कार्यों को रोकना चाहिए। दूसरी जिज्ञासा यह है कि मंदिर में शाम को 48 दीपकों से भक्तांबर रिद्धि मंत्रों के साथ 48 दीपक जलाते हैं, परंतु कुछ कंजाइस्टों का कहना है कि एक दीपक से भी भक्तांबर पाठ मंत्रों के साथ किया जा सकता है, तो ज्यादा दीपकों से हिंसा क्यों करना? हाँ, तो ऐसे जब आप अपने घर में जब एक लट्टू से काम होता है तो अनेक क्यों जलाते हो? बारात में जब नगर पालिकाओं ने लाइट लगाई है तो फिर अलग से हंडे लेकर क्यों जाते हो? मुझे समझ में नहीं आया। बारात निकलती ना तो नगर पालिका ने लाइट लगा के रखी है कि नहीं, फिर आप ये हंडे लेके क्यों जाते हो? एक कपड़े के अंदर 24 घंटे में एक ही कपड़े पहनते हो, फिर अटैची भर भर के कपड़े काहे के लिए रखते हो? एक मकान में काम चलता है तो उन कंजाइस्टों से कहो कि ये 10-10 मकान और प्लाट लेके किस लिए डाल दिए आपने? मकान तो एक ही है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको एक दीपक से काम चलना अलग है। हर दीपक की ज्योति की एनर्जी भिन्न है। पहला दीपक आपने पहले काव्य में लिखा है तो पहले काव्य की एनर्जी अलग क्वालिटी की है, वो अलग फल देगी, अलग शक्ति देगी, और दूसरे श्लोक की एनर्जी अलग है, वो अलग फल देगी। 48 काव्यों की एनर्जी 48 प्रकार की है और वो 48 प्रकार से काम करती है, ऐसा मन। राजीव जैन शिवरार्थी मेरे राजगुर नमन। देवों में उद्योत प्रकृति का उदय नहीं है, न होने पर भी देवों के शरीर की दीप्ति कहां से होती है महाराज जी? आदि नाम कर्म होता है, तेजस नाम कर्म होता है, उससे होता है। उद्योत से ही एनर्जी होती, ऐसी बात नहीं। वैभव काला सूरत भटार अंतिम। आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमन। दुख में सुख कैसे खोजें? दुख में कुछ कैसे? दुख ही सुख है। दुख नहीं होता तो दुनिया में धर्म ही नहीं होता। और दुख के बाद जो सुख आता है उसका आनंद ऐसा होता है जैसे उपवास के दूसरे दिन पहले घूंट का जो पानी पीते हो ना, वो सुख होता है। दुख सुख में महिमा बढ़ा देता है, ऐसा। खोल दो पंख मेरे, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आगे के संचालन के लिए हुक्म बाबू से ये सारा सुन करके मुझे लग रहा है कि कहीं इन्होंने मेरी वसीयत को अपने नाम तो नहीं कर लिया, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि तीर्थंकरों का, अरहंतों का लघुनंदन बेटा मुनि महाराज माने जाते हैं। और जब मुनि महाराज लघुनंदन है तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो अपनी बाप की वसीयत को संभाला है। अरहंत भगवान मेरा देव है और हम लोग लघुनंदन हैं। और लघुनंदन आपने हरकिशन जी पाप पिताजी की सारी संपत्ति संभाली और सारा कार्य आपने किया,
वो तो तुम्हारी वसीयत थी, अधिकार था। तो हम साधु लोग तो तीर्थ क्षेत्रों को, और मेरे नेचर में तो है, मैं तीर्थ क्षेत्र पर कभी भी किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर हो, मैं खुद अपना मान करके काम करता हूँ। और जैन देव को मैं अपना पिता मानता हूँ और मैं उनका लघुनंदन हूँ। ये तो मेरी वसीयत है। चांदखेड़ को ना तो मैंने कभी पराया माना, पहले दिन आया था तब भी वही था, आज भी है। और चांदखेड़ी मेरी तो जिंदगी भर क्या, जब तक मोक्ष नहीं तब तक मेरी रहेगी। और अभी तो क्या है, अभी तो पता नहीं कितने और काम होना है, कब तक लिस्ट बनाओगे, तुम्हारी लिस्ट बनाते बनाते कम पड़ जाएगी। अभी तो झांकी है, पता नहीं अभी क्या क्या और बाकी है। और अभी तो वो जो रूप में हम देखना चाहते हैं तीर्थ क्षेत्रों को, कि एक दिन देवता भी अपने अकृत्रिम चैत्यालयों को भूल करके और धोखे से हमारे कृत्रिम चैत्यालयों को अकृत्रिम मान करके यहाँ वंदना करने आ जाए और वो अभिषेक करे और देवताओं के द्वारा अभिषेक हो। और होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। जो कुछ भी होना है सब होने वाला है, होगा। रही बात आगे की परिस्थितियों की, देखो हमारे गुरु आज्ञा, गुरु निर्देश, सब लोगों ने, हर साधु ने अपने चतुर्मास का स्थान छोड़ दिया। सब, एक भी साधु अपने चतुर्मास स्थान पर नहीं, सब। तो सारे साधु मैंने कह रहे कि आपको क्या हो गया, क्या वहां हुक्म काका ने फेविकुल डाल दिया गया? सबके साधुओं के बिहार एक टारगेट लेकर के हो रहे हैं और सबके इंतजार, सब लोग कह रहे कि आखिर है क्या। तो बहुत सारी परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए चांदखेड़ी की चिंता मत करो। चाहे यहाँ रहूं, कहीं भी रहूं, चांदखेड़ी के संबंध में क्या, मैं सारे तीर्थों के संबंध में त्रिकाल वंदना करता हूँ। तुम भले ही हम कहीं भी रहते हैं, जब मैं सुबह उठता हूँ, उठने के पहले ही, उठने के बाद और मुख खोलने के बाद जितने भी तीर्थ क्षेत्रों का मैं देख के आया हूँ, उन सबको नमोस्तु करके और उन भगवानों का आशीर्वाद लेकर के ही मैं प्रातःकाल कमरे से बाहर निकलता हूँ और इनका आशीर्वाद रहता है। बहुत अच्छा, कमेटियाँ बहुत काम कर रही हैं और चातुर्मास जो इस ढंग का ऐतिहासिक चातुर्मास एक बहुत बड़ी उपलब्धि को लेकर के और बहुत व्यवस्थित ढंग से हुआ। कोई इस चातुर्मास में सबसे कम कोई प्रचार नहीं, कोई पहले से सूचनाएं नहीं, कुछ नहीं, फिर भी हर कार्य ऐसे हुआ कि बड़े बड़े प्रचार करने पर भी इतने अच्छे कार्य नहीं होते, क्योंकि किसी भी चीज का प्रचार कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि प्रोटोकॉल का डर, सरकार का डर। पहले से कोई घोषणा करो, कलेक्टर का इनके बाद फोन आ जाता है, साहब आपने कुछ घोषणा की है, तुरंत फोन आता। कोई थोड़ा सा कार्यक्रम, बीच में एक कार्यक्रम किया था अपन ने और उसी में चारों तरफ से समाचार, साहब आपने बहुत बड़ा शिविर लगाया। तो इन सब के बावजूद भी बहुत अच्छा किया। सारी कमेटी को, शासन प्रशासन सब आशीर्वाद के पात्र हैं। बहुत क्षेत्र बढ़ेगा, तुम सब बढ़ोगे। धर्म रक्षति रक्षतः, पेड़ जितना सुरक्षित रहेगा, छाया और फल उतने ही अच्छे अपन को मिलेंगे। ऐसे बहुत बढ़िया, सबके लिए, पूरी कमेटी को, सबके लिए बहुत आशीर्वाद। महानुभाव, चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष श्री हुकम जैन काका ने अपने हृदय के जो स्पंदन है उसको आज श्रद्धा भक्ति के माध्यम से गुरु चरणों में समर्पित किया है। ऐसा उद्बोधन अपने हृदय के एक एक शब्दों को जो वो उद्बोधन कर रहे थे, मैं भी देखता हुआ रह रहा था और इतने टाइम से संचालन मैं कर रहा था। आज मुझे लगा कि मुझे भी कोई टक्कर देने वाला यहां पर मौजूद। महाराज जी, आपके तो हम बेटे हैं, वसीयत तो हमारे नाम ही होनी है, लेकिन मुनि श्री महासागर जी महाराज, मुनि श्री निष्कम सागर जी महाराज, क्षुल्लक गंभीर सागर जी महाराज और क्षुल्लक धैर्य सागर जी महाराज, सबने जो वात्सल्य भाव दिया है वो अनुपम है।
हमारा मार्गदर्शन किया है। कहीं हम गलत हैं तो हमें बताया कि इस तरह से ये कार्य होना चाहिए। जो वात्सल्य भाव हमें साधु संतों से मिला है वो हमारे हृदय पटल पर अंकित है और सभी गुरु के चरणों में हम चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी बारंबार नमन करती है। 24 जुलाई को मांगलिक प्रवेश हुआ। हमारे प्रतिष्ठाचारी प्रदीप भैया सुयश अशोकनगर मांगलिक कलश की स्थापना से लेके पंच कल्याण महोत्सव तक और आज भी आपने जो अपना समर्पण दिया है वो अद्भुत है। वो यहां पर नहीं है। मेरा सदन से अनुरोध है, जोरदार करतल ध्वनि से हमारे प्रदीप भैया का अभिनंदन करें, स्वागत करें। सुकांत भैया नारेली वाले, महावीर भैया आगे पधार जाएं आप। निवेदन हमारा कमेटी का निवेदन, मेरा निवेदन नहीं है, कमेटी का निवेदन है। अध्यक्ष जी और महामंत्री जी और सहकोषाध्यक्ष अन्य पदाधिकारी राजेंद्र जी पधारें। महावीर भैया का हमें बहुत बहुत सहयोग रहा, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। दीदी के बारे में हमारे बहुत कुछ कहा। कल कर्मचारियों का सम्मान हो रहा था और मैं ऑनलाइन देख रहा था। कई कर्मचारी हैं जो कर्मचारी नहीं, कर्तव्यचारी बनाने में अगर किसी का योगदान रहा है तो हमारी गीता दीदी का योगदान रहा है। ऐसे गीता दीदी का भी हम करतल ध्वनि से अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। इसी के साथ में यश जी पहाड़िया भी आगे पधार जाएं, यहां पर ही थे यश जी पहाड़िया साहब। यश जी पहाड़िया साहब, अभिनंदन करना चाहेगी कमेटी आपका। यश जी पहाड़िया साहब, दुदेश जी सोगानी साहब, आनंद जी ठोरा साहब, आनंद जी पधारे आप। महावीर भैया, आनंद जी ठोरा साहब पधारे आप। अमित कागला भी पधारे। सभी ने जो सहयोग दिया है वो अनुपम है। हमारे महेंद्र जी कांसल साहब पधारे। जो सवेरे की जो शांति धारा का है ये एक अपने आप में है कि 24 जुलाई को जब यहां पर मांगलिक प्रवेश हुआ तब से लेकर आज तक जो है देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की अभिषेक और शांति धारा जो है लाखों के अंदर हुई है। और आज की शांति धारा का पुण्य अर्जन किया है मूल नायक देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की श्री पवन चंद्रकला आनंद रुचि पार्थ टोंग्या हाट पीपिया 2 कलश 51 श्रीफल की राशि के साथ में। दूसरा पुण्य अर्जन किया है श्री ओम प्रकाश जी जैन, संदीप जी जैन, प्रेमलता जी जैन, गरिमा सेजल परी, राजेश ममता जैन सपरिवार अलीगढ़ ने 1 कलश 85 श्रीफल की राशि से। सभी ने जिन्होंने भी पुण्य अर्जन किया है सबके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रथम जिज्ञासा के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं परवीन जी छाबड़ा अमेरिका और तैयार रहेंगी सलोनी छाबड़ा अमेरिका। मेरा नाम प्रणीत छाबड़ा है। मैं और मेरी पत्नी सलोनी छाबड़ा हम दोनों अमेरिका के सिलिकॉन वैली में रहते हैं और वहाँ पर हम दोनों मेरे कजिन अंकित छाबड़ा और उनकी पत्नी रुचिका छाबड़ा के साथ मिलकर जैन बच्चों को पाठशाला पढ़ाते हैं पूरी इंग्लिश में कन्वर्ट करके। तो आपसे मेरा प्रश्न यह है कि हम ऐसा और क्या कर सकते हैं कि अमेरिका में जैन धर्म की और भी प्रभाव ना हो। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा स्थायी एड्रेस देते हैं जिससे आप और आगे कार्य करें, जिससे सारे भारत का एकमात्र श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जो आज पूरे भारत में जैन धर्म के शिक्षण के रूप में कार्य कर रहा है, आप उनसे संपर्क में रहें। साहित्य की दृष्टि से सारे भागों को इंग्लिश अनुवाद कराया जा रहा है और बड़े बृहद रूप से विदेशों में भी काम करने की स्थितियां हैं। आप यदि सांगानेर से जुड़ जाएं, आपकी पाठशाला जुड़ जाए तो आपको समय समय पर सारे निर्देशन और मेरे निर्देशन भी, क्योंकि मेरा कोई एड्रेस तो है नहीं, मेरे पास कोई संपर्क सूत्र भी नहीं है, लेकिन संस्थान के लोग आते रहते हैं, उनसे आप जुड़ें। आपके अध्यक्ष अभी SK जैन साहब हैं और विशेष विदेशी कार्यों में रुचि रखने वाले वहाँ के कोषाध्यक्ष ऋषभ जी श्यामनगर वाले हैं, जयपुर में रहते हैं, उनका आप एड्रेस ले लें। हर समस्या का समाधान तो मिलेगा और तुम्हारे लिए बहुत कुछ सुविधा मिलेगी।
और वहाँ से आप संपर्क कर लें, मेरा आशीर्वाद है। बहुत अच्छा कार्य, विदेशों में पाठशाला पढ़ाना, विदेशों में धर्म की बात करने का सोचना भी। जो व्यक्ति विदेशों में कोई जाता है धन के लिए जाता है और धन के साथ धर्म को यदि स्मरण कर लेता है तो बहुत बड़ी चीज बनाती है। तुम दोनों के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। अशोक जी जैन दूनी तैयार रहेंगे। अशोक जी जैन, विजय। अशोक जी जैन दूनी और तैयार रहेंगे किरण जैन, किरण जैन कुम्हेर। मेरे गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। श्री मेरा प्रश्न है कि हमारे जैसे किसी भी मंदिर में 5-6 वेदियां हैं और उसमें मूल नायक की भी शांति धारा होती है और सभी की साथ साथ होती है, तो क्या मूल नायक की शांति धारा करने वाले का अलग पुण्य होगा और दूसरी वेदियों पे करने वाले का अलग होगा? देखो, मूर्तियों की अलग अलग शक्ति होती है, फिर भी जो जैसी शक्ति रखता है उसकी स्थितियां वैसी ही बनती है। तो मूल नायक का अपने आप में पावर तो रहता ही है, लेकिन यदि मूल नायक की स्थिति अभिषेक करने की नहीं बने तो मूल नायक की साक्षी में यदि अन्य मूर्ति की भी आप अभिषेक करते हैं तो मूल नायक की एनर्जी वहाँ तक प्रभावित होती है, लेकिन मूल नायक का प्रभाव तो होता ही। नमोस्तु। असीम कालीन भक्ता कल ये काम अपन करें। अभी अपनी सारी मूर्तियां, हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अभिषेक होना ही चाहिए, फिर भी सबकी भावना है। कल रविवार है, कल प्रातःकाल अपन लोग सारी जितनी भी मूर्तियां अभी पंचकर्मा प्रतिष्ठित हुई है, जितने लोग कल सुबह 7 बजे धोती दुपट्टा पहन करके, गांव के लोग भी आ जाएं, सब बच्चे और सब लोग धोती दुपट्टा पहनकर पूरे त्रिकाल 24 और निर्माण क्षेत्र के 72 अरहंत देव और 20 तीर्थंकर सब भगवानों के लिए अभिषेक होना चाहिए। अभिषेक करें। तो मेरा मन हो रहा है कि मैं जितनी मूर्तियों का अभिषेक तुम करोगे, प्रत्येक मूर्ति का अलग अलग गंधोदक मैं लेना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात है। गंधोदक मैं खुद उस मूर्ति के पास आऊंगा और जो अभिषेक करके गंधोदक लेगा वो गंधोदक मैं खुद अपने आप में, मैं अभिषेक तो नहीं कर सकता लेकिन मैं गंधोदक जरूर ले सकता हूँ। तो प्रत्येक मूर्ति के बाद एक एक मूर्ति का गंधोदक पृथक पृथक, सामूहिक नहीं, इकट्ठा मिला करके तुम दे दो। अलग अलग मूर्ति का गंधोदक लेने में प्रत्येक मूर्ति के सामने, प्रत्येक वेदी के सामने गंधोदक लेने आऊंगा। अब किस वेदी पर कौन व्यक्ति गंधोदक बना करके मुझे देगा वो निर्णय सुबह तक आप कर लें। ऐसा किरण जी जैन कुमेर, यानी इतने लोग चाहिए। कितने हो गए? 72 कितने हुए? 72 और 20 और भरत बाहुबली 166 लोग, 171। हाँ, 5 रजत मई विधि नायक, ये सारे 176 लोग, 71 लोग, ये इतने लोग अलग अलग अपने अपने कलश लेके 171 कलश हैं आपके पास। हाँ, तो हर वेदी पर कलश, पानी की व्यवस्था और एक व्यक्ति एक मूर्ति का करेगा और 171 लोग एक साथ पूरी मूर्तियों के ऊपर अभिषेक करें और फिर मैं अलग अलग मूर्ति के पास में आकर के गंधोदक लूंगा। निशा जी वेद से निवेदन पधारे। निशा जी वेद हमारे महामंत्री नरेश जी जैन साहब के यहाँ से अपनी जिज्ञासा रखना चाहते हैं और इसी के बाद में खानपुर जैन समाज भी आपके चरणों में भावना व्यक्त करना चाहता है महाराज जी, तो आप लोग भी तैयार रहें। निशा जी के महाराज श्री के चरणों में मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब हम एक ग्लास आहार देते हैं तो बहुत खुशी होती है, फिर 15 दिन हम सब महाराज जी को दे देते हैं और भी खुशी होती है, लेकिन जब चतुर्मास पंच कल्याणक में जो आहार देते हैं उसकी और भी खुशी। लेकिन आज जो खुशी हुई है वो ऐसी खुशी हुई है कि कुबेर भी आके रत्न बरसा दे, वो भी कुछ नहीं जो आज आपने रत्न हमारी झोली में भरे हैं, उसके लिए मैं बहुत 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 आभारी महाराज जी, और बहुत खुशी हुई है आज की। तो ऐसा कौन सा पुण्य था जो इतना हमारा हमको मिला? पुण्य के तो कोई वस्तु मिलती ही नहीं है, कोई ना कोई साथी से पुण्य होता है, तब कहीं जाकर के
साधु के कदम या साधु की अंजलि खुलती है। अब पुण्य अलग से कोई टाइटल तो है नहीं, लेकिन पुण्य बहुत गाढ़ा होता है, छाती से होता है। जिज्ञासा है महाराज जी कि जो आजकल हीलिंग चल रही है, हीलिंग से कि रोग दूर हो जाते हैं, ये हीलिंग करवा लें, हीलिंग से जो आजकल हीलिंग चल रही है, तो इससे कर्म बंध की क्या विशेषता रहती है महाराज? कर्मों की उदीर्णा होती है, भावनाओं के माध्यम से कर्म उदीरित हो जाते हैं। मान लो किसी के प्रति कोई हीलिंग कर रहा है, भावना दे रहा है, भक्तांबर पढ़ रहा है, यहाँ शांति धारा कर रहा है उसके नाम से, और उसको प्रेषित कर रहा है एनर्जी, तो उससे उसके कर्मों की उदीर्णा हो जाती। और जो असाता कर्म है वो उपशमित हो जाता है। होवे ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन नहीं होता है सो भी बात नहीं है, क्योंकि भावनाओं का हमेशा जैन आगम में तो भावनाएं भरी पड़ी हैं। हर चीज में भावना दी गई, 12 भावना, मेरी भावना, 16 कर्ण भावना, और भी व्रतों के लिए सुरक्षित करने की 5-5 भावनाएं। तो भावनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है, उसे मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, आज निष्कम सागर जी महाराज के पास में खानपुर का दिगंबर जैन समाज बैठा हुआ था। वात्सल्य जो इनको खानपुर जैन समाज को मिला हुआ है और जो धार्मिक संस्कार मिले हैं वो सभी अद्भुत हैं। मुनि श्री निष्कम सागर जी महाराज के सानिध्य में इनको आज इन्होंने कहीं चूक हो रही थी, कुछ भावनाएं इनको लेकर आए हैं, आपके चरणों में निवेदन करना चाहते हैं। खानपुर दिगंबर जैन समाज। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी मुनिराज एवं मेरे परम श्रद्धेय प्रथम गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन चरण कमल में खानपुर जैन समाज का नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारे अत्यंत पुण्य के उदय से आपका मंगल चातुर्मास चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी में सानंद संपन्न हुआ एवं भव्य पंच कल्याणक महोत्सव आपके पावन सानिध्य में हमें देखने को मिला, यह हमारा सौभाग्य है। महाराज जी, हमारे समाज के द्वारा पूरे संघ के प्रति जो अभिनय हुआ हो उसके लिए हम करबद्ध क्षमा याचना करते हैं, कृपया हमें क्षमा करें। मुनिश्री, हमारे समाज में अस्थि विसर्जन की जो कुरीति चली आ रही है, आज पूज्य मुनिश्री निष्कम सागर जी महाराज के द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया गया। अतः मुनिश्री, हम आज संकल्प लेना चाहते हैं कि अस्थि विसर्जन का जो कार्य हम सिद्धवर कूट में जाकर करते थे और तीजे के दिन भोग लगाने का जो कार्य करते थे, वह आज आपके समक्ष त्याग करना चाहते हैं। आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। आगे हमारे समाज में ऐसी कोई कुरीति न आए, उसके लिए मार्गदर्शन करें। जैन दर्शन के अनुसार सबसे बड़ी चीज है, आत्मा निकल जाने के बाद शरीर का कोई मूल्य नहीं होता। शरीर के साथ कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना, क्रिया करना, उसकी आत्मा को शांति देना, उनकी आत्मा के लिए, ये सब उचित नहीं होता। क्योंकि तुम तो जब जैसे प्राण निकलते हैं तैसे जीव दूसरी योनि में चला जाता है। फिर ये कार्य बहुत अच्छा, बहुत दिन से चर्चा में भी थी, और यह कार्य आप लोगों ने किया, एक बहुत बड़ा मिथ्यात्व आपने छोड़ा, और अब आपको कुछ नहीं करना है। उन अर्थियों से अस्थियों का कोई मूल्य नहीं होता। आप तो वहीं पर कहीं पर भी जहाँ पर होता है ऐसे स्थान पर वहीं डाल दीजिए, गड्ढे में, और या कहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। प्राण निकल गया और ये सब माटी हो जाते हैं। और आपने आज त्याग करने का भाव किया, बहुत आशीर्वाद, बहुत डरना मत, कोई सोचना मत। सारे जितने तुम्हारे पितर हैं सबको मैं सूचना दे दूंगा, वो आपको सदा खुश रहेंगे। जय कारा गुरुदेव का, जय कारा गुरुदेव का, जय कारा गुरुदेव का। मुनिश्री समाज के द्वारा 1 तारीख तक रुकने का निवेदन स्वीकार करें। मुनिराज जी स्वीकार करें, स्वीकार करें। अच्छी भावना है, अच्छी भावना। जय कारा गुरुदेव का। नमोस्तु गुरुदेव। हम सभी चाहते हैं कि आपने चातुर्मास चांदखेड़ी को दिया है, तो मात्र 4 दिन खानपुर को दे और मुनि सूरतनाथ मंदिर पे अपना अपने चरण रखें, और हमें भी सुना तो हमने खानपुर वाले संतशाला बनाने वाले हैं, तो फिर बनाओ तो सही पहले। आपका आशीर्वाद मिले महाराज जी। वो कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है महाराज जी, आपका आशीर्वाद मिल जाए और हम तत्काल उसमें सफल हो जाए महाराज जी, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। हाँ, चलो।